Hello students, I welcome all of you in Kenes Educare. Today we are learning about the new chapter. Its name is mensuration. This chapter is from your 6th mathematics NCERT. तो स्टूडेंट्स mensuration चैप्टर है क्या, इसमें हमें कौन कौन सी बातें लर्न करनी है। तो हम यहाँ पर एरिया के कंसेप्ट लर्न करेंगे, सरफेस एरिया क्या होता है, पेरीमीटर कैसे फाइंड आउट किया जाता है, सभी बातें हमें इस पूरे चैप्टर में देखनी है। तो स्टूडेंट्स इंट्रोडक्शन देखिए। When we talk about some plane figures as shown in below, we think of their regions and their boundaries. करेक्ट। यहाँ पर देखिए एक फिगर यहाँ पर ड्रॉ की है, यहाँ पर एक ड्रॉ की है, यहाँ पर एक अनदर ड्रॉ की है, यहाँ पर एक ड्रॉ की है। तो हम क्या करते हैं, उनका रीजन देखते हैं कि उन्होंने कितना स्पेस यहाँ पर ऑक्यूपाई किया, इसने कितना किया, इसने कितना किया, यहाँ पर कितना किया है, ये वाला स्पेस कितना है। आफ्टर दैट वी सी द बाउंड्रीज। ओके, इनकी जो बाउंड्रीज है वो हम यहाँ पर देखते हैं। सो वी नीड सम मेजर्स टू कंपेयर देम। यहाँ पर इन्हें कंपेयर करने के लिए यहाँ पर कुछ मेजर्स चाहिए। सो वी लुक इनटू दिस नाउ। ओके, सो देखिए, सो पेरीमीटर यहाँ पर क्या होता है, पेरीमीटर की बातें हमें देखनी है। पेरीमीटर एक्चुअल में होता क्या है। ओके, सो लुक एट द फॉलोइंग फिगर, यू कैन मेक देम विथ अ वायर और अ स्ट्रिंग। क्या आप यहाँ पर बना सकते हो। देखिए यहाँ पर एक ट्रायंगल आपको दिख रहा है, यहाँ पर एक प्लस का साइन दिख रहा है, यहाँ पर एक डायग्राम दिख रहा है, उसे हम क्या कहेंगे, पैरेललोग्राम कहेंगे। तो यहाँ पर ट्रायंगल में आप यहाँ पर इससे स्टार्ट करें तो एक वायर से आप यहाँ पर इजीली बना सकते हो। वेन आई ओपन दैट वायर, देखिए यहाँ पर कंप्लीट हुआ, अगेन कंप्लीट होने के बाद मैंने ओपन किया तो एक पूरी लेंथ मुझे यहाँ पर मिल जाएंगी। सो इफ यू स्टार्ट फ्रॉम द पॉइंट एस, अगर मैंने यहाँ पर एस से स्टार्ट किया इन ईच केस एंड मूव अलोंग, यहाँ पर देखिए ऐसे घूम के फिर से मैं यहाँ तक आ गया। सो आफ्टर दैट देखिए अलोंग द लाइन सेगमेंट, देन यू अगेन रीच द पॉइंट एस। सो यू हैव मेड अ कंप्लीट राउंड ऑफ द शेप इन ईच केस। ओके, आपने क्या किया, यहाँ पर देखिए यहाँ से एस से स्टार्ट किए, यहाँ से घूम के फिर से यहाँ पर आ गए, यहाँ से स्टार्ट होके आप देखिए यहाँ पर ऐसे जाके फिर से एस तक आ गए, देन ऐसे जाके फिर से यहाँ पर आ गए। सो द डिस्टेंस कवर्स इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ वायर यूज टू ड्रॉ द फिगर। ओके, डिस्टेंस कितना लगा यहाँ पर, तो लेंथ की जो भी लेंथ है वायर की उतना यहाँ पर लगा। सो दिस डिस्टेंस इज नोन एज द पेरीमीटर। वही डिस्टेंस को हम क्या कहते हैं, पेरीमीटर कहते हैं। जो भी यहाँ पर बाउंड्री है किसी भी फिगर की, तो बाउंड्री का जितना भी यहाँ पर लेंथ है, यहाँ पर डायमेंशन है, उसे ही हम यहाँ पर पेरीमीटर कहेंगे। मतलब एस से स्टार्ट होकर मैं फिर से उस पॉइंट पे आ गया तो ये मेरा पूरा जर्नी कितना है, मेरा टोटल डिस्टेंस कितना है, यही होता है पेरीमीटर। सो इट इज द लेंथ ऑफ द वायर नीडेड टू form the figures. The idea of perimeter is widely used in our daily life. First one, farmer who wants to fence their field. Okay, देखिए यहाँ पर एक फार्म है, समथिंग लाइक दिस। ओके, तो यहाँ पर ये जो फार्म है उसे फेंस करने के लिए यहाँ पर जो फार्म है उसे कितने वायर्स लगेंगे उसे कैलकुलेट करना है। सो कैलकुलेट करने के लिए यहाँ पर उसे कितने कैसे पता चलेगा, तो विद द हेल्प ऑफ पेरीमीटर वी कैन इजीली फाइंड आउट द टोटल length of the wire required. Okay, an engineer who plans to build a compound wall on all sides of house, a person preparing a track to conduct sports. Okay, all these people use the idea of perimeter. Give 5 examples of situation where you need to know about the perimeter. सो पेरीमीटर आपको क्या करना है, 5 एग्जाम्पल्स आपको नोट डाउन करने हैं आपके नोटबुक में। तो यहाँ पर देखिए डेफिनेशन क्या है पेरीमीटर की। पेरीमीटर is the distance covered along the boundary forming a closed figure when you go around the figure once. Okay, so यहाँ पर देखिए ट्राई करते हैं इसे सॉल्व करने के लिए। मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ द 4 साइड्स ऑफ द टॉप ऑफ योर स्टडी टेबल। ओके, आपका कोई भी स्टडी टेबल होगा उससे आप क्या करना है, मेजरमेंट लेना है। मेरे पास एक छोटा सा स्टडी टेबल है मेरा, तो इतना साइज का ही है छोटा सा, तो उसे मैं मेजर कर रहा हूँ। आपके पास जो भी स्टडी टेबल होगा या भाई कोई भी टेबल होगा उसका मेजरमेंट आप यहाँ पर लीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर ए बी दिया है, ए बी, बी सी, सी डी एंड ए डी। ओके, ये क्या है, मेरा टेबल रेक्टेंगुलर शेप का है, मतलब डी सी एंड ए बी इक्वल होगा, ए डी एंड बी सी यहाँ पर इक्वल होगा। तो ए बी इज इक्वल टू मेरे टेबल के लिए मेरे पास मुझे मिला है 90 सेंटीमीटर। ओके, तो 90 सेंटीमीटर मुझे मिला एंड बी सी जो है यहाँ पर मुझे 35 सेंटीमीटर मिला है। ओके, सो 90 सेंटीमीटर 35, सी डी अगेन 90 सेंटीमीटर एंड डी ए अगेन 35। सो नाउ द सम ऑफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स यहाँ पर क्या होगी, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी प्लस डी ए। तो यहाँ पर इनकी एडिशन करनी है। सो वी डू 90 सेंटीमीटर प्लस 35 सेंटीमीटर प्लस 90 सेंटीमीटर एंड 35 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक आपको अभी अब तक तो समझ में आ रहा होगा। ओके,
तो स्टूडेंट्स इन सभी के एडिशन देखिए क्या हो जाएगी 90 प्लस 99 टू जा 180 एंड 0 यहाँ पर आ गया। देन प्लस 35 35 30 30 60 एंड 70 यहाँ पर आ जाएगा, तो 70 प्लस करिए तो यहाँ पर 0 5 1 कैरी फॉरवर्ड 250 यहाँ पर आ गया। सो आई विल गेट द आंसर 250 सेंटीमीटर। सो व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ माय टेबल? इट इज 250 सेंटीमीटर। ओके, आई थिंक आपको अभी ये एक्टिविटी समझ में अच्छी तरीके से आ चुकी होगी पेरीमीटर क्या होता है। तो हमने यहाँ पर जो रेक्टेंगुलर टेबल है उसके पेरीमीटर यहाँ पर फाइंड आउट की। सो नेक्स्ट यहाँ पर देखिए, मेजर एंड राइट द लेंथ ऑफ 4 साइड्स ऑफ पेज ऑफ योर नोटबुक। आपकी नोटबुक जो भी है उसके 4 साइड जो है उसकी आपको क्या करना है, मेजरमेंट लेना है एंड सम ऑफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स आपको यहाँ पर लिखना है। ओके, तो स्टूडेंट्स ये खुद एक्टिविटी आपको परफॉर्म करनी है। आपकी नोटबुक लेनी है आपके पास, तो नोटबुक का एक पेज होगा आपके पास, ठीक है। तो नोटबुक लीजिए डायरेक्टली, तो उसकी लेंथ कितनी है, वो भी रेक्टेंगुलर शेप का ही होता है। जितना ये भरेगा उतना ही ये अपोजिट वाली साइड्स आ जाएगी। ओके, ये वाली साइड जितनी आएगी वही इतनी साइड्स आ जाएंगी, ठीक है। तो अप्रोक्सीमेटली हमारी जो नोटबुक होती है वो 30 सेंटीमीटर बाय यहाँ पर एक 20-25 सेंटीमीटर होती है। ओके, तो बट आपकी जो भी नोटबुक है उसका मेजरमेंट आपको लेना है। आपका आंसर यहाँ पर वेरी हो सकता है, इसलिए आपको ये एक्टिविटी खुद परफॉर्म करनी है। तो ए बी बी सी यहाँ पर देखिए एक नोटबुक है, तो नोटबुक आप नाम दीजिए यहाँ पर एक कॉर्नर को, तो ए बी मैंने इसे कहा, तो बी यहाँ पर इस पॉइंट को, सी यहाँ पर एंड डी यहाँ पर। तो ए बी जितना है वहाँ पर मेंशन करिए, बी सी कितना आ रहा है यहाँ पर मेंशन करिए, डी सी कितना आ रहा है यहाँ पर मेंशन करिए एंड डी ए। ओके, तो यहाँ पर आपको क्या करना है, टोटल यहाँ पर जो भी एडिशन है वो यहाँ पर आपको लिखना है। सो यहाँ पर व्हाट इज द पेरीमीटर ऑफ द पेज, जो भी आपका आंसर आ रहा है वो आपकी पेरीमीटर हो जाएगी पेज की। ओके, सो नेक्स्ट वन देखिए अभी। सो मीरा वेंट टू पार्क 150 मीटर लॉन्ग एंड 80 मीटर वाइड। ओके, यहाँ पर एक वेंट टू पार्क गई है वो, शी टुक 1 कंप्लीट राउंड ऑन इट्स बाउंड्री, व्हाट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय हर। ओके, तो ये लॉन्ग है, ये वाइड है, मतलब ये रेक्टेंगुलर शेप का ही हमें दिख रहा है। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर एक ड्रॉ कर देता हूँ मैं, ए बी एंड सी डी। तो यहाँ पर 150 मीटर लेंथ है, 80 मीटर वाइड है। सो स्टूडेंट्स हमें ऑलरेडी पता है यहाँ पर भी 80 आ जाएगा और यहाँ पर भी 150। सो यहाँ पर पेरीमीटर क्या बनेगी इसकी, सो 150 प्लस 80 प्लस 150 प्लस 80। ओके, तो स्टूडेंट देखिए यहाँ पर 150 प्लस 150 क्या हो जाएगा, 300 यहाँ पर हो जाएगा, 8 8 16 एंड यहाँ पर 0 आ जाएगा 160 एंड वी गेट 460। ओके, तो मुझे मिला यहाँ पर वैल्यू 460 मीटर। तो यहाँ पर पेरीमीटर कितनी है, यहाँ पर टोटल डिस्टेंस कवर कितना है, 460 मीटर का है। ओके, फॉर द 1 कंप्लीट रिवोल्यूशन। आफ्टर दैट क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ द फॉलोइंग फिगर्स। यहाँ पर फिगर दिए है ए एंड बी, उसकी पेरीमीटर हमें फाइंड आउट करनी है, ए बी बी सी सी डी एंड डी ए। ए बी कितना दिया है, ए बी यहाँ पर है 40, बी सी कितना है यहाँ पर मैं यहाँ पर लिख रहा हूँ, ठीक है। सो 40 प्लस बी सी कितना है यहाँ पर 10 है, प्लस अगेन 40 एंड अगेन 10। ओके, तो 40 40 यहाँ पर 80 प्लस 10 10 यहाँ पर 20 एंड आई विल गेट 100 यहाँ पर सेंटीमीटर। ओके, तो यहाँ पर मुझे पेरीमीटर कितना मिला, 100 सेंटीमीटर मिला। देन आफ्टर दैट यहाँ पर 5 है, यहाँ पर 5 है, यहाँ पर भी 5 एंड यहाँ पर भी 5, मतलब 5 5 5 5। कैन आई राइट अगेंस्ट, यहाँ पर मैं ऐसे लिख सकता हूँ 5 मल्टीप्लाई बाय 4, यस। तो 5 4 20, सो 20 सेंटीमीटर यहाँ पर आंसर मेरा बन गया। नेक्स्ट यहाँ पर डायग्राम देखिए, यहाँ पर सी वाली, यहाँ पर हमें क्या करना है, ए बी से स्टार्ट करना है। ए बी यहाँ पर है, सो 1 प्लस बी सी 3 सेंटीमीटर प्लस सी डी 3 सेंटीमीटर, अगेन 1 सेंटीमीटर यहाँ तक आ गए, अगेन यहाँ पर 3 सेंटीमीटर, अगेन 3 सेंटीमीटर, देन प्लस 1 प्लस 3 प्लस 3 प्लस 1 प्लस 3 एंड प्लस 3। ओके, देखिए यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 एंड 12, करेक्ट। सो 3 3 3 यहाँ पर दिख रहा है एंड 1 1 यहाँ पर दिख रहा है। देखिए 1 2, देन यहाँ पर हाउ मेनी टाइम्स 3 4, सो 1 4 था 4 यहाँ पर आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 प्लस यहाँ पर 4 हो जाता है। 1 2 3 4 5 6 7 एंड 8। ओके, 3 मल्टीप्लाई बाय 8 24, सो आई विल गेट द आंसर 28 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर आंसर क्या मिला, 28 सेंटीमीटर ऑफ दिस जो भी डायग्राम दिया है उसकी पेरीमीटर। नेक्स्ट यहाँ पर डी देखिए, ए बी प्लस बी सी प्लस सी डी यहाँ पर दिया है। ए बी कितना है यहाँ पर 100 है, तो 100 प्लस बी सी कितना है 120 प्लस 90
प्लस 45 प्लस 60 एंड प्लस 80। एडिशन करिए 100 प्लस देखिए 120 प्लस 80 यहाँ पर 200 होगा, 200 प्लस 100 यहाँ पर 300 होगा, देन 300 प्लस 60 यहाँ पर 360, 316 40 यहाँ पर 400, 400 प्लस 90 490 एंड प्लस 5 यहाँ पर 495। ओके, सो आई विल गेट द आंसर 495 मीटर्स। यहाँ पर आंसर मेरा मिल गया। ओके, आई थिंक ये क्वेश्चन आपको समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स हमने यहाँ पर क्या किया है ऑलरेडी, यहाँ पर हमने पेरीमीटर फाइंड आउट की। सो हाउ विल यू फाइंड द पेरीमीटर ऑफ एनी क्लोज फिगर मेड अप इंटायरली ऑफ लाइन सेगमेंट? सिंपली फाइंड द सम ऑफ द लेंथ ऑफ ऑल साइड्स। हमने क्या किया, ओनली जो भी साइड्स है उन सभी की सम फाइंड आउट की। ओके, सो विच आर द लाइन सेगमेंट। कितना आसान था पेरीमीटर निकालना, करेक्ट। अभी पेरीमीटर ऑफ अ रेक्टेंगल, अभी देखिए स्टूडेंट्स हमने क्लोज जो फॉर्मूला है यहाँ पर वो हमें देखना है, बट पहले हमने क्या किया था, सभी एक 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 ले रहे थे, बट अगर यहाँ पर रेक्टेंगल आ रहे देन स्क्वायर आए तो उनका अप्रोक्सीमेटली हमारे पास एक जो भी वैल्यू आती है वो करने के जगह पर हम क्या कर सकते हैं, डायरेक्टली फॉर्मूला में वैल्यू भी हम डाल सकते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स रेक्टेंगल का क्या फॉर्मूला है, स्क्वायर का फॉर्मूला क्या है वो हम देखेंगे। सो लेट अस कंसीडर रेक्टेंगल ABCD whose length and breadth are 15 and 9 cm respectively. What will be the perimeter? Perimeter of the rectangle is equal to sum of the length of its four sides. Okay, यहाँ पर देखिए क्या है, AB प्लस BC प्लस DC प्लस CD। बट स्टूडेंट देखिए AB प्लस BC प्लस AB प्लस ABC हमने यहाँ पर ऐसे लिखा है, ऑलरेडी हमें पता है AB इज इक्वल टू DC हो जाएगा एंड AD इज इक्वल टू BC हो जाएगा, करेक्ट। यहाँ पर कोई डाउट है आपको? नहीं। देखिए CD के जगह पर क्या मैं यहाँ पर AB लिख सकता हूँ, यस मैंने लिख लिया। DA के जगह पर BC लिख सकता हूँ, यस लिख लिया। सो आई विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय AB एंड 2 मल्टीप्लाई बाय BC। कैन आई टेक अ 2 एज अ कॉमन, तो मैंने 2 कॉमन लिया तो AB प्लस BC एंड आई विल गेट द आंसर 2 मल्टीप्लाई बाय 15 प्लस 9, 2 multiplied by 24 and 48. So remember that opposite sides of a rectangle are equal. So that's why AB is equal to CD and AD is equal to AB is equal to CD and AD is equal to BC. तो स्टूडेंट्स मुझे यहाँ पर फॉर्मूला क्या मिल रहा है, देखिए ये मुझे यहाँ पर फॉर्मूला मिल गया। पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगल इज इक्वल टू सम ऑफ द लेंथ ऑफ 4 साइड्स। ओके, सो फाइंड द पेरीमीटर ऑफ फॉलोइंग रेक्टेंगल्स। आपको क्या करना है, इसके जो भी आपको दिया है इसे फाइंड आउट करना है। तो जो फॉर्मूला है रेक्टेंगल के पेरीमीटर का वो है 2 मल्टीप्लाई बाय लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर देखिए दिया हुआ है फॉर्मूला आपको ऑलरेडी, तो 2 ट्वाइस ऑफ लेंथ प्लस ब्रेड्थ यहाँ पर आ जाएगा। तो 25 का यहाँ पर 12 सेंटीमीटर ब्रेड्थ है, देन पेरीमीटर बाय एडिंग ऑल द साइड्स 25 प्लस 12 प्लस 15 देन 25 प्लस 12, 25 25 50, 50 प्लस 24 74 यहाँ पर बन गया। ओके, पेरीमीटर बाय ये जो फॉर्मूला है 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, यहाँ पर क्या होगा 2 मल्टीप्लाई बाय 25 प्लस 12, तो ये 37, 37 2 ज़ा 74 यहाँ पर आ गया। ओके, तो उसी तरीके से आपको क्या करना है, यहाँ पर जो रिमेनिंग वैल्यूज है उनका यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करना है। पहले सभी को एडिशन करिए, देन आफ्टर दैट वो जो फॉर्मूला है उसकी हेल्प से यहाँ पर बना सकते हैं। ओके, so hence from the said example we notice that perimeter of rectangle is equal to length plus breadth plus length plus breadth. So that's why that is perimeter of a rectangle is equal to twice of length plus breadth. So let us now see practical application of this idea. So यहाँ पर देखिए Shabna wants to put a lace border all around a rectangular table cover 3 meter long and 2 meter wide है. Find the length of the lace required by Shabana. सो लेंथ ऑफ द रेक्टेंगल टेबल कवर 3 मीटर है, ब्रेड्थ यहाँ पर 2 मीटर है। शबाना वांट्स टू पुट अ लेस बॉर्डर ऑल अराउंड द टेबल कवर, देयरफॉर द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड विल बी द इक्वल टू द पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कवर, करेक्ट। यस, सो नाउ पेरीमीटर ऑफ द रेक्टेंगुलर टेबल कैसे फाइंड आउट करेंगे, 2 इन मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, तो यहाँ पर 2 मल्टीप्लाई बाय इन ब्रैकेट 3 प्लस 2 मीटर, सो इज इक्वल टू आई विल गेट 2 मल्टीप्लाई बाय 5 and I will get 10 मीटर। ओके, तो यहाँ पर हमें आंसर क्या मिला, सो द लेंथ ऑफ द लेस रिक्वायर्ड इज 10 मीटर। कितना मिला है, 10 मीटर यहाँ पर मिला है। ओके, आई थिंक इस क्वेश्चन का भी सॉल्यूशन आपको मिल चुका होगा। एग्जांपल नंबर 2 देखिए अभी, एन एथलीट टेक्स 10 राउंड्स ऑफ अ रेक्टेंगुलर पार्क 50 मीटर लॉन्ग एंड 25 मीटर वाइड, फाइंड द डिस्टेंस कवर्ड बाय हिम। ओके, टोटल राउंड्स कितने लगाए, उसने 10 लगाए हैं। तो यहाँ पर रेक्टेंगुलर पार्क है, तो रेक्टेंगुलर पार्क ऐसे दिखेगा 50 बाय यहाँ पर 25 है, इसके पेरीमीटर निकाल लीजिए।
सो 2 इन ब्रैकेट 50 प्लस 25 आ जाएगा, तो 2 इन ब्रैकेट यहाँ पर 75 आ जाएगा। देन यहाँ पर 150 यहाँ पर आंसर मिला, बट यहाँ पर उसने राउंड लगाया 10, सो मल्टीप्लाई बाय 10 करने के बाद आई विल गेट द आंसर 1500 मीटर्स। ओके, सो यहाँ पर देखिए सिस्टमेटिक वे से हम यहाँ पर ऐसे लिख सकते हैं। सो द डिस्टेंस कवर्ड बाय द एथलीट इन वन राउंड 150 मीटर हो जाएगा, तो टोटल 10 राउंड के लिए कितने लगेंगे, मल्टीप्लाई बाय 10 करना है। सो देयरफॉर द डिस्टेंस कवर इन 10 राउंड्स इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1500 यहाँ पर बना। सो द टोटल डिस्टेंस कवर बाय द एथलीट इज 1500 मीटर, या तो 1500 मीटर्स यहाँ पर बन गया। आई थिंक ये क्वेश्चन आपको अच्छी तरह से समझ में आ चुका होगा। तो स्टूडेंट्स एग्जांपल नंबर 3 देखिए, फाइंड द पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल हुज लेंथ एंड ब्रेड्थ आर 150 सेंटीमीटर एंड 1 मीटर रिस्पेक्टिवली। सॉल्यूशन यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, इसका लेंथ इज इक्वल टू दिया है 150, ब्रेड्थ यहाँ पर 1 मीटर में दिया है। तो स्टूडेंट जब भी हम यहाँ पर पेरीमीटर फाइंड आउट करते हैं तो ये जो यूनिट है यहाँ पर सेम में होना चाहिए, या तो आप सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करिए या तो मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करिए, बट यहाँ पर मीटर टू सेंटीमीटर कन्वर्ट करते हैं तो यहाँ पर आसानी होगी। सो दैट्स वाई वी कन्वर्ट द ब्रेड्थ 1 मीटर इंटू सेंटीमीटर। ओके, सो पेरीमीटर ऑफ रेक्टेंगल इज इक्वल टू क्या होगा, 2 इन ब्रैकेट लेंथ प्लस ब्रेड्थ, so 2 multiplied by 150 plus 100 and I will get 2 multiplied by 250 is equal to 500, that is equal to 5 meter. Okay, 500 सेंटीमीटर मतलब 1 मीटर इज इक्वल टू 100 सेंटीमीटर होता है, ये कंसेप्ट तो हमें ऑलरेडी पता है। सो दैट्स वाई वी गेट द आंसर 5 मीटर। ओके, यस। नेक्स्ट देखिए, फार्मर हैज अ रेक्टेंगुलर फील्ड ऑफ अ लेंथ एंड ब्रेड्थ 240 meter and 180 meter respectively. He wants to fence it with 3 rounds of rope as shown in the figure. What is the total length of the rope? यहाँ पर उसे कितना लगेगा वो हमें फाइंड आउट करना है। तो सॉल्यूशन क्या होने वाला है यहाँ पर स्टूडेंट्स, तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, पेरीमीटर फाइंड आउट करेंगे। पेरीमीटर के लिए लेंथ एंड ब्रेड्थ यहाँ पर आ जाएगी, उनकी एडिशन करिए एंड उसे ट्वाइस करिए, तो यहाँ पर देखिए क्या हो जाएगा, आंसर 840 मिल जाएगा। राउंड कितने हैं, टोटल 3 राउंड है, सो दैट्स वाई 3 मल्टीप्लाई बाय 840 एंड आई विल गेट द आंसर 2520 मीटर्स। तो यहाँ पर आंसर क्या मिला, 2520 मीटर्स। ओके, चलो चलते हैं नेक्स्ट की तरफ। नेक्स्ट एग्जांपल देखिए, फाइंड द कॉस्ट ऑफ फेंसिंग अ रेक्टेंगुलर पार्क ऑफ अ लेंथ 250 मीटर एंड ब्रेड्थ 175 मीटर एट द रेट ऑफ 12 पर मीटर। ओके, तो पर मीटर की कॉस्ट दी है। सबसे पहले पेरीमीटर निकाल लीजिए, तो 2 इन ब्रैकेट एल प्लस बी यहाँ पर लिख सकते हैं लेंथ के जगह पर। तो यहाँ पर 250 प्लस 175 जैसे कि यहाँ पर लिखा हुआ है, सो इसके एडिशन करने के बाद 425 आ जाएगा एंड इसका सोल्यूशन आ जाता है 850। सो यहाँ पर कॉस्ट देखिए, कॉस्ट फॉर यहाँ पर फेंसिंग 1 मीटर ऑफ पार्क के लिए क्या हो जाएगा, 12 मीटर यहाँ पर दिया है, 12 पर मीटर। सो दैट्स वाई 850 मल्टीप्लाई बाय 12 करिए एंड यू गेट द टोटल अमाउंट। ओके, सो 10,200 यहाँ पर आंसर हमारा मिल गया। ओके, तो स्टूडेंट देखिए पेरीमीटर ऑफ रेगुलर शेप्स। सो कंसिडर दिस एग्जाम्पल, Bishwamitra wants to put color tape all around a square picture of a side 1 meter shown below. यहाँ पर देखिए साइड में दिया है। So what will be the length of the color tape he required? So since Bishwamitra wants to put the color tape all around the square picture, he needs to find the perimeter of the picture frame. Correct. So perimeter क्या होगी, 1 plus 1 plus 1 plus 1 is equal to 4 meter. Now we know that all the 4 sides of a square are equal. So therefore in place of adding in 4 times, what we do, we can just multiply the length of the one side by 4. Thus the length of the tape required is equal to क्या होगा, 4 multiplied by 1 is equal to 4 meters. So for this example we can find out the formula of the perimeter of square. So perimeter of square is equal to क्या हो जाएगा, 4 multiplied by length of the side. Okay, ऐसे कुछ एग्जाम्पल्स बनाइए उसकी पेरीमीटर फाइंड आउट करने के लिए ट्राई करिए। सो नाउ लुक एट अ इक्विलैटरल ट्रायंगल with each side equal to the 4 centimeter. Can we find the perimeter? Yes, 4 multiplied by 3 I will get 12 centimeters. So perimeter of a equilateral triangle क्या होगा, 3 multiplied by length of sides. Okay, क्या होता है फॉर्मूला इसका, 3 multiplied by length of sides यहाँ पर हो जाएगा perimeter of an equilateral triangle. So what is similar between the square and equilateral triangle? They are figures having all sides of equal length and all the angles of equal are major. Okay, so such figures are known as a regular closed figure. उन figures को हम क्या कहते हैं, regular closed figure कहते हैं। Thus a square and equilateral triangle are regular closed figure. You found that perimeter of square is equal to 4 multiplied by length of one side. Perimeter of equilateral triangle is equal to
3 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड, सो व्हाट विल बी द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन, क्या हो जाएगा 5 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड. ओके, सो ट्राई दिस. देखिए, फाइंड वेरियस ऑब्जेक्ट्स फ्रॉम योर सराउंडिंग्स विच हैव रेगुलर शेप्स एंड देयर perimeters. Okay, so regular pentagon has a 5 equal sides, so therefore perimeter of regular pentagon is equal to क्या होगा 5 multiply by length of one side, and the perimeter of regular hexagon क्या हो जाएगा 6 multiply by length of one sides, and regular and octagon का क्या हो जाएगा, octagon मतलब 8 sides होते हैं तो 8 multiply by length of one sides यहाँ पर आ जाएगा आपका सॉल्यूशन. ओके, तो पेरीमीटर की कंसेप्ट आपको समझ में आ गई. तो एग्जांपल देखिए नेक्स्ट वाला. Find the distance traveled by Shaina if she takes 3 rounds of a square park of a side 70 meter. Okay, solution देखिए, perimeter of square park is equal to 4 multiply by length of one side is equal to क्या बनेगा 4 multiply by 70 जो आता है यहाँ पर 280 meters. So distance cover in one round is equal to 280 meters. Therefore distance travel in 3 rounds is equal to क्या होगा 3 multiply by 280, मतलब यहाँ पर 840 यहाँ पर हमें आंसर मिल गया. ओके, कैलकुलेशन इजी पार्ट है, आप खुद से कर सकते हो कैलकुलेशन वाला पार्ट. देखिए जस्ट आपको यहाँ पर मैंने बेसिक कंसेप्ट यहाँ पर बता दी कि आपको कैसे सॉल्व करना है. तो पेरीमीटर के लिए आप क्या करते हैं, यहाँ पर पूरी जो सराउंडिंग उसकी डिस्टेंस फाइंड आउट करते हैं, बट यहाँ पर रेक्टेंगल के लिए, स्क्वायर के लिए एंड जो भी यहाँ पर रेगुलर फिगर्स है उनके लिए यहाँ पर आसानी से हम फॉर्मूला डाल सकते यहाँ पर आंसर निकाल सकते हैं. नेक्स्ट एग्जाम्पल देखिए. पिंकी रन्स अराउंड अ स्क्वायर फील्ड ऑफ अ साइड 75 मीटर. Bob runs around rectangular field with a length 160 meter and breadth 105 meter. Who covers more distance and by how much? Okay, तो सबसे पहले यहाँ पर डिस्टेंस कवर बाय पिंकी क्या हो जाएगा, पेरीमीटर ऑफ द स्क्वायर इज इक्वल टू 4 मल्टीप्लाई बाय लेंथ ऑफ वन साइड इज इक्वल टू क्या होगा 4 मल्टीप्लाई बाय 75 आ जाता है 300 मीटर. So distance covered by Bob in a one round, perimeter of rectangle is equal to 2 multiply by length plus यहाँ पर हो जाता है breadth. So 2 multiply by 160 plus 105 and I will get the answer 530. So difference in the cover यहाँ पर क्या हो जाएगा 530 minus 300 जो 230 का है, and यहाँ पर जो distance cover by Bob है यहाँ पर वो क्या है ज़्यादा है. So therefore Bob covers more distance by 230 meters. तो स्टूडेंट देखिए नेक्स्ट एग्जांपल यहाँ पर. फाइंड द पेरीमीटर ऑफ अ रेगुलर पेंटागन विथ ईच साइड मेजरिंग 3 सेंटीमीटर. सॉल्यूशन देखिए, दिस रेगुलर क्लोज फिगर हैज 5 साइड्स ईच विथ लेंथ ऑफ 3 सेंटीमीटर, मतलब पेरीमीटर ऑफ रेगुलर पेंटागन इज इक्वल क्या होगा 5 मल्टीप्लाई बाय 3, 5 3 is 15, आई विल गेट द आंसर 15 सेंटीमीटर. नेक्स्ट एग्जांपल देखिए. द पेरीमीटर ऑफ रेगुलर हेक्सागन इज 18 सेंटीमीटर. हाउ लॉन्ग इज इट्स वन साइड. पेरीमीटर दिया है 18 सेंटीमीटर, रेगुलर हेक्सागन का है. हेक्सागन मतलब 6 मल्टीप्लाई बाय यहाँ पर आ जाएगा क्या वन साइड्स ऑफ द hexagon. Okay, so a regular hexagon has a 6 sides, so we can divide the perimeter by 6 to get the length of one side. So 18 divided by 6 is equal to हो जाता है 3 सेंटीमीटर. इसका मतलब therefore the length of each side of a regular hexagon is 3 सेंटीमीटर्स. ओके, तो स्टूडेंट्स इसी के साथ ही हमारा लेक्चर नंबर जो लेक्चर है यहाँ पर ही एंड होता है. तो मिलते हैं अभी नेक्स्ट वीडियो में. थैंक यू.